औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू के बाइस वादी की अवाम की बहुत सी आज़ादियाँ कई दिनों से महदूद हैं। काफ़ी हद तक सख्त सिक्योरिटी के नाम पर अब कश्मीरियों के अपने इंतकाल कर जाने वाले करीबी रिश्तेदारों का सोग मनाने की आज़ादी भी ख़त्म कर दी गई है। जुल्म की इंतहा इस हद तक पहुँच चुकी है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर से खबर रसां अदारे AFP ने 10 अगस्त को अपनी एक तफसीली मरासले में लिखा है कि इस शहर की एक रहायशी इरफान अहमद भट्ट के वालिद इसी हफ्ते अचानक इंतकाल कर गए तो इनके ख़ानदान के शदीद दुख में वादी में मुसलसल नाफिज रहने वाले कर्फ्यू और फौजी लॉकडाउन की वजह से और इजाफा हो गया। इरफान भट्ट के अहले खाना ना सिर्फ इनके वालिद की आखिरी रसूमात के लिए जमा हो सके बल्कि इनके कई रिश्तेदारों को भी इस अचानक मौत की इतला ना दी जा सकी। इरफान भट्ट ने इस बारे में AFP को बताया कि ये बात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई है और मेरे वालिद के बहुत से करीबी रिश्तेदार भी आखिरी मरतबा इनका चेहरा ना देख सके और ना ही इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत अदा कर सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1.5 मिलियन की आबादी वाले शहर श्रीनगर में इन दिनों भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीर की हैसियत में तब्दीली के फैसले और वहाँ हज़ारों की तादाद में मजीद भारतीय सिक्योरिटी दस्ते भेजे जाने के बाद से ऐसे हालात का सामना कर रहा है कि वहाँ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन राब्तों को मुअत्तल हुए तकरीबन एक हफ्ता होने को है। इसके अलावा श्रीनगर के तकरीबन 15 लाख शहरी मुसलसल अपने घरों में बंद हैं, सवाए इनके जिनके पास घरों से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी हुकाम के जारी करदा कर्फ्यू पास हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कर्फ्यू की पाबंदियाँ कितनी शदीद हैं। श्रीनगर में मुसलसल कर्फ्यू ने अवामी ज़िंदगी को किस हद तक मसाइब का शिकार बना रखा है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इरफान अहमद भट्ट के बकौल वो अपने ख़ानदान के 4 ऐसे अफराद को भी अपने 58 साला वालिद के इंतकाल की इतला ना दे सके जो श्रीनगर में ही रहते हैं। इसके अलावा इस अलमनाक सूरत हाल के 2 असबाब ये हैं कि कर्फ्यू की वजह से इन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी और श्रीनगर ही में या शहर से बाहर वो या इनके अहले खाना में ऐसा कोई भी दूसरा फ़र्द किसी भी इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रब्ता ही ना कर सका। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, AFP ने अपने इसी मरासले में लिखा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम शहरी बरसों से सोग मनाते आ रहे हैं। इस तरह नहीं कि अब इसकी आदत सी हो गई है, इसलिए भी कि इस खित्ते ने कश्मीर के इस हिस्से पर भारतीय हुक्मरानी के खिलाफ गुज़श्ता 3 अशरों में मुसल्लह मज़ाहमत के दौरान इतना जुल्म देखा है कि यही कश्मीरी अब तक अपने बीसियों हज़ारों दोस्तों, साथियों और अहले खाना को दफना चुके हैं। लेकिन किसी कश्मीरी मुसलमान के इंतकाल के बाद अगर इसकी आखिरी रसूमात भी अदा न की जा सकें, इसके इंतकाल पर अगर इसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदार भी ताज़ियत के लिए जमा ना हो सकें, तो ये बात इस तकलीफ दे हकीकत को समझने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर खसूसन श्रीनगर को इस वक्त जगह जगह कायम चेक पोस्टों, हर जगह गश्त करते भारतीय सिक्योरिटी दस्तों और हर सड़क पर नजर आने वाली हारदार तारों ने किस तरह शहर को बदल दिया है। इरफान अहमद भट्ट के एक रिश्तेदार ने इस सूरत हाल के बारे में अपनी राय का इजहार ऐसे किया और इनकी ये राय कम थी बल्कि एक सवाल ज़्यादा था। इन्होंने कहा कि मुसलसल कर्फ्यू लगा हुआ है और पूरे शहर में तलवार जैसी तेज़धार हारदार तारें बिछी हैं, हम कर भी क्या सकते हैं।